जी हाँ, आप देख रहे तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के अररिया संग्राम में, और हमारे भाई जो है से ड्रीम 11 में कुछ प्लेयर को चॉइस किए, और उस प्लेयर को जो चॉइस किए उसके लेकर के इनको कामयाबी मिली। और तो हम जानेंगे, सबसे पहले भैया जी का नाम जानेंगे। सबसे पहले तेज़ बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद। कीमती वक्त आपने दिया। जी धन्यवाद। सर आपका नाम क्या हुआ? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। जी सर आप ड्रीम 11 में कितने दिन से आप लगा रहे थे? सर ये मैं 3-4 साल से खेल रहा हूँ ड्रीम 11। सर आप गरीब परिवार से हैं। जी जी बहुत। तो आपके मम्मी पापा क्या आपके पैसे ढूंढ नहीं रहे थे? जी नहीं, पैसे नहीं ढूंढ रहे थे। जब मैं ये टीम में मैच लगाया था, इससे पहले मम्मी पापा को मैं बताया था, तो मम्मी पापा बोल रहे थे इस समय पैसा बेकार जाता है, मत खेलो। फिर भी मैं खेलता गया। देखिए, गार्जियन के नाते मम्मी पापा का तो जो फ़र्ज होता है वो आपको बोल रहे थे कि फिजूल का पैसा इधर उधर आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए, मगर फिर भी आप खेलते गए। जी जी। तो आपने बताया कि 4 साल से कुछ ऐसा खेल रहे थे। जी जी 4 साल से मैं खेल रहा था, रेगुलर ही खेलता था। रेगुलर खेलते थे जी। तो काफ़ी पैसा आपने खर्च किया ड्रीम 11 में। जी जी मैं काफ़ी पैसा खर्च किया, और ये सब ऑनलाइन गेम है सर। मम्मी पापा को पता नहीं था कैसे खेलता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन इतना मैं कभी कभी बोलता था घर में, कभी न कभी जीतूंगा, कभी न कभी। ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा था सर। जी जी। उसमें सर जो टीम लगाते थे ना, मैं देखता था ये लड़के लोग निकल रहा, लेकिन यही उम्मीद थी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं भी निकलूँगा। आपको उम्मीद था? जी। तो सर ये बताइए आप करते क्या है वो बताइए। सर मेरा छोटा सा सैलून है, और मैं पैसे से नए ही हूँ, और नए का ही मैं काम करता हूँ। मेरा पापा भी वही काम करते हैं और मैं भी वही काम करता हूँ। तो सर उसमें आमदनी तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहे थे? जी जी बस जितना कमाता था सर, घर भी चलाता था, अपना मेंटेनेंस करता था, घर को भी देखता था। सर ये बताइए, अभी पूरी मधुबनी ज़िला में सिर्फ आपके ही नाम का चर्चा है, तो आप बहुत सारे अभी जनता पूरे मधुबनी ज़िला क्या पूरे बिहार के लोग आपको जानते हैं जी इस ड्रीम 11 की वजह से, तो उस जनता को आप क्या बोलेंगे? जी मैं सारे लोग को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो जितने लोग मेरे को जानते थे, बस उनका आशीर्वाद था मेरे पे, इसलिए मैं जीत पाया, ये मुकाम पाया। सही आपने बोला कि सारे लोगों का जब आशीर्वाद और प्यार और जो भी बोल दीजिए आपके लिए जो कृपा करते थे, तो उसी का जो है से सहयोग आपको मिला। जी जी। तो ये परिवार से है, तो सबसे पहले तो आपको घर बनाना जरूरी है। जी जी सर, जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरा घर नहीं है, रहने को अभी घर भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं घर ही बनाऊंगा। उसके बाद जो बच्चे हैं मेरे, बस बच्चे के भविष्य के बारे में आगे सोचना है। तो सर आपके पास कितने बच्चे हैं? सर मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। तो सर अभी पंचायत चुनाव का इलेक्शन भी चल रहा है, तो क्या इलेक्शन लड़ने का मूड है आपका? जी नहीं सर, इसमें राजनीतिक में मेरे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बोला हमको ये राजनीतिक से इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, आप अपने कामकाज में लगे रहिए। जी धन्यवाद। तो आपके मम्मी पापा हैं? जी मम्मी पापा हैं, दादी माँ भी है। दादी माँ भी है। जी। तो सर आपको पैसा आया है? जी पैसा आ चुका है। तो अभी हम लोग को जैसा पता चला है कि 30 लाख तो सरकार काट लिया है टैक्स। जी जी उसमें सर मैंने फर्स्ट नंबर 1 पे आया मैं, तो उसमें मेरे को 1 करोड़ वाला था, उसमें 1 करोड़ मिला, और उसमें जैसे कि 1 करोड़ जैसे ही मिला 30% सरकार ने काट ली, और 70% सेफली मेरे अकाउंट में भेज दिए। सर मैं एक सवाल पूरी जनता से मैं करना चाहता हूँ। पूरी पब्लिक का कलाम है कि हम लोग टैक्स नहीं भरते, बल्कि वो कितना भी गरीब आदमी हो, कितना भी कमज़ोर लाचार इंसान हो, हर एक व्यक्ति टैक्स भरता है सरकार के नज़र में। ये आपको लगा होगा कि मैंने ड्रीम 11 खेला तो 30 लाख मेरा कट गया, मगर हर एक व्यक्ति चाहे उसका जितना हैसियत हो, उसी हैसियत के हिसाब से उसका टैक्स लगता है। कोई चप्पल लेता है, कपड़े लेता है, खाना खाते हैं, बहुत सारा चीज़ है उस पर टैक्स लगता है, मगर किसी पब्लिक को पता नहीं कि मैं टैक्स भरता हूँ। जी जी सर, जैसे कि सर ये आजकल तो सारे घर में ये कोलगेट वगैरह जितना भी टूथपेस्ट है वो हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम घर में आता है। साबुन है, बहुत चीज़ें दुनिया की साबुन बहुत कुछ ऐसे हैं जो लोग लेते हैं,
उसमें थोड़ा ना थोड़ा 2% 3% सरकार को टैक्स भरते हैं सब। तो सर ये बताइए, आपका 30 लाख रुपया जिस तरीके से कट गया, तो आप इसके लेकर के कितने चिंतित है, या पूरा पैसा मिलना चाहिए या सही हुआ है? जी सर, ये मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। अगर 1 करोड़ में अगर वो 30% सरकार टैक्स नहीं काटते कभी भी, अभी वो जो होता 1 करोड़ रुपया वो ब्लैक मनी मेरे पास हो जाता। और अभी जो आया है 70 लाख रुपए, उसमें ही मैं खुश हूँ। 30% काट भी लिए सरकार, कोई नहीं, फिर भी सरकार का वो भी कर्तव्य है, काट लिए तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त तेज़ बिहार पे दिया। चलिए, और भाई जी से हम एक सवाल पूछते हुए चलूँ और इस बात को ख़त्म कर दूंगा मैं अपनी बातों को। तो सर ये बताइए, आप कौन ऐसा प्लेयर था उसको आप चॉइस किए थे? जी सर, ये चेन्नई और KKR के बीच मैच हुआ था, उसमें मैं 11 को प्लेयर चुना था। 11 में 11 प्लेयर मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिया, जिसमें कैप्टन था सुनील नारायण और वाइस कैप्टन था फैफ डू प्लेसी। तो सारे प्लेयर का नाम आपको याद है सर? जी नहीं, उतना याद नहीं है सर, बस देख के बता सकता हूँ। देख के बता सकते हैं? जी, तो देख के बता दीजिए, कीमती वक्त दीजिए तेज़ बिहार पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार बोलूँगा कि आपने कीमती वक्त दे रहे हैं सर। तो अभी हमारे भाई जी है जो अभी मोबाइल में देख करके बता रहे हैं, तो आप बने रहे तेज़ बिहार पे। भैया जी जो है से बता रहे हैं पूरे प्लेयर का नाम। जी, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर था मेरे, फैफ डू प्लेसी जो था वाइस कैप्टन थे, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण कैप्टन थे, आंद्रे रसेल, जॉस हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, बस इतने ही टीम थे मेरे। तो अभी आपने सुन लिया कि भाई साहब जितने प्लेयर थे उसका सबका नाम गिना दिए। ये अब हमारे भाई जी है, उनकी मम्मी आ गई है, उनसे भी 2 सवाल पूछ लेता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? रीता देवी। गीता देवी? रीता देवी। रीता देवी। तो ये बताइए, आपका लड़का जब ड्रीम 11 में पैसा जब लगा रहे थे तो उस टाइम में आप बहुत समझाया होगा? समझलिए तो बड़ कमाई छले, अपन ओहिमे दै छले हन, यानी 2 चिलको बच्चा छे आ दोसर ऋण कर्जा से छले। बहिन के बियाह केलकै, ओहिमे कर्जा बहुते भऽ गेल। तो ये बताइए, कहै छलिए जे बौआ रौ नहीं खेला, ओहिमे खेला के पाइ बेकार होइ छौ, नहीं खेल। तो कहे माँ तू चिंता नहीं कर, आइ नहीं काल्हि हम से हासिल हेबे करत। तो से भगवान के दया और सबके दया से तो बात जीतले। तो अभी आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश छिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त तेज़ बिहार पर दिया। तो आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा।